हेलो, कैसे हैं आप सब? और मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मायावी बुक की जो भी कहानियाँ हैं, ये सब मेरी कुछ किताबों से पढ़ी गई और कुछ जो है मैं अपनी तरफ से उसमें नया रूप लाने की कोशिश करती हूँ। इसका जो भी कहानी है मायावी बुक की, इसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है। तो चलिए मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी भी मेरी एक दोस्त से सुनी हुई या फिर मेरी एक दोस्त के साथ दोस्त ने मुझे शेयर किया एक ऐसी कहानी है। तो ये कहानी है मीरा की, अजीब-सी मीरा की एक सपने की कहानी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये उन टाइम की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मीरा मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मीरा ही नहीं, मीरा के आस-पास भी और भी मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त थे। मीरा बहुत ही हँसमुख सी मतलब बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाली वैसी लड़की थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं कॉलेज जाते-जाते नोटिस कर रही थी क्लास में या फिर कैंटीन में, बाहर भी कभी, कि मीरा थोड़ी-सी जो है गुमसुम सी रहने लगी थी। इसका कारण मैंने सोचा कि मीरा से मैं पूछूँ कि मीरा ऐसा क्यों रह रही है? हालाँकि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफ़ी टाइम से वो ना थोड़ी-सी हम दोस्तों से अलग-अलग सी रहने लगी थी। हम दोस्त जब उसे कहते थे कि चल फुचका खाने जाते हैं, तो भी वो मना कर देती, जल्दी घर चली जाती थी। तो एक बार क्या होता है कि एक दिन सैटरडे के दिन बहुत ही कम स्टूडेंट जो है कॉलेज में आए थे और मीरा भी आए थे। तो ये बात हुई कि मीरा और मैं मतलब एक ही साथ बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मीरा से पूछूं कि ऐसा क्या हुआ है कि काफ़ी दिनों से वो मतलब जैसा मैंने उसे नोटिस किया है वो बिल्कुल वैसा नहीं रह रही थी। तो मैंने क्या किया कि मीरा को पूछा कि मीरा चल चाट खाने जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये चाट वाला जो है एक भैया हुआ करते थे। वो ज़्यादा अक्सर क्या होता है कि आते नहीं थे, कम कम आते हैं। सैटरडे के दिन आते थे और फ्राइडे के दिन आते थे। तो मीरा ने सुनते ही मुझे ना पहले तो मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं चाट वगैरह कुछ भी नहीं खाने जाऊँगी। आज कॉलेज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, मैं घर चली जाऊँगी। तो मैंने मीरा को बहुत फ़ोर्स किया कि मीरा चल प्लीज़, क्योंकि आज ना कोई भी मतलब आई नहीं है कॉलेज में और तेरे सिवा कोई मतलब किसके साथ जाऊँ, अकेले तो जाने का मज़ा नहीं है। तो फिर मैं मीरा को लेके गई। मैंने उसे चाट खिलाया और फिर मैंने थोड़ा कहा कि थोड़ा बैठ जाना, इतनी जल्दी घर जाके क्या करेगी? पर वो मना कर रही थी और गुमसुम सी रह रही थी। तो मैंने उसे पूछ लिया कि क्या बात है मीरा, क्यों ऐसा चुप-चुप सी है? मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। तो वो थोड़ा-सा ये सुन के ना थोड़ा-सा कंफर्टेबल हुई। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बहुत उसे दोस्ती का मतलब वास्ता किया कि उसे वास्ता दिया और कहा कि अगर तुम शेयर करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बता ना क्या बात है, कोई बॉयफ्रेंड वाला मैटर है या फिर किसी दोस्त ने तुझे कुछ कह दिया है? तो उसने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मतलब अगर मैं तुझे कहूँ तो तुझे थोड़ा अजीब लगेगा। उसने ऐसा कहा। तो मैंने सोचा कि क्यों? क्या अजीब लगेगा? तो उसने कहा कि मैं ये बात ना किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। मतलब बहुत शर्म की बात है। तो मैंने कहा कहीं मैं थोड़ा-सा चुप सी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई तो मैंने कहा कि कुछ वैसा कुछ हुआ है क्या? मतलब किसी ने टच किया या फिर ऐसा कुछ? जैसे ही मैं बोलने गई तो मीरा ने कहा नहीं, नहीं, चल मैं तुझे आज बोल ही देती हूँ। तो हम लोग ना थोड़े से एक एकांत जगह पर बैठ गए। तो मीरा ने कहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे बताऊँ? तो मैंने कहा कि तुझे जैसे भी बताना है बता, तो तेरा मन हल्का हो जाएगा और अगर मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता होगा कुछ भी, तो मैं तुझे बताऊँगी, हल निकालूँगी। तो उसने कहा कि मैंने अपने घरवालों से भी इस बारे में कुछ भी नहीं कि ब मतलब बात की, तो मैं तुझे बताती हूँ। तो मीरा ने कहा कि उसे ना कुछ दिनों से एक सपना आ रहा है, जिसमें वो बिना कुछ कपड़े पहने हुई एक जो है भेड़िया टाइप का एक जानवर जैसा लग रहा है और उसकी तरफ जा रही है और उस जानवर को अपने हाथों से खाना खिला रही है, प्यार कर रही है। मतलब वो अपने सपनों में काफ़ी दिनों से देख रही है कि मैं एक भेड़िया से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। शुरू-शुरू में उसने सपना देखा एक दिन कि उस भेड़िया ने उसे काट लिया, तो वो चौंक के नींद से उठ गई। तो उसने मुझे कल का ही इंसिडेंस बताया कि उसने सपना देखा कि मैं पानी में तैर रही हूँ और मेरे शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है
और मैं जैसे ही पानी से उठती हूँ, एक भेड़िया आता है और मुझे पीठ तरफ से काट लेता है। और मैं जैसे ही चौंक से मतलब उठ जाती हूँ, मेरे पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? तुम नींद में हो, कोई बुरा सपना देखा होगा, चलो नाश्ते पे आ जाओ, खाना खा लो। तो उसकी मम्मी ने उस दिन ना चिकन करी बनाया था। तो मीरा जैसे ही खाने लगी, तो उसकी मम्मी ने कहा, ये चिकन करी ऐसे क्यों खा रही हो, जानवर जैसे, भेड़ियों जैसे? तो वो थोड़ा मतलब उस बात से चौंक गई कि मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हो? तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम आराम से खाओ, तुम किस तरह से खा रही हो खाना? तो वो थोड़ा-सा उस वक़्त भी डिस्टर्ब हुई और उसके थोड़ी ही देर बाद उसके भाई आया उसे ड्राइंग दिखाने के लिए, जिसमें वो उसने ना बिल्कुल हूबहू उसने सपने में जिस तरह की भेड़िया देखा था, उसी का ड्रॉ किया था और उसको दिखाया। तो मीरा ने कहा, एक बात बता, क्या ये कोइंसिडेंस है कि मतलब मैं सपना वही देख रही हूँ और मेरे आस-पास वही चीज़ें मतलब हो रहा है? और फिर आज जब भी कॉलेज में कल जब भी क्लास मतलब कर रही थी, तब भी भेड़िया के बारे में सर ने पढ़ा रहे थे। तो ये सब चीज़ें मतलब क्या हो रहा है? और ये सपना एक दिन नहीं, मुझे लगातार 10-12 दिन से आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, ये ऐसा अगर कुछ चीज़ें कंटिन्यू हो, तो थोड़ा-सा माइंड तो डिस्टर्ब होता ही है। तो मैंने मीरा से कहा, चल ना, एक मतलब साइकियाट्रिस्ट है, माधवी चौधरी करके, पुरुलिया में नया है, तो तू एक काम कर, हम लोग उसको दिखा लेते हैं तुझे एक बार। वो हमें अच्छे से मतलब हो सकता है ठीक कर दे, कुछ हल निकल आए। तो मीरा शुरू-शुरू में कह रही थी, लेकिन कि मुझे, मैं घरवालों को नहीं बता सकती, क्योंकि घरवालों को बताऊँगी तो मतलब घरवाले बेवजह परेशान होंगे, मतलब इसलिए। तो मैं मीरा को कहती कि घरवालों को बताने की ज़रूरत नहीं, तू मेरे साथ जाएगी। चल एक बार हम लोग उसके साथ मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो पहले से अपॉइंटमेंट लेने की भी कोई झमेला नहीं है। तो मीरा कहती है ठीक है। फिर हम लोग डेट करते हैं कि ट्यूसडे को जाएँगे। पर अचानक मीरा को क्या हो जाता है कि मीरा कहती है कि मुझे ना, मैंने कहा कि नहीं जाएगी? तो उसने कहा कि नहीं, फ़ोन करके उसने कहा कि मुझे आज ना वो सपना नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कुछ और बात है। हो सकता है मैंने ऐसी कोई मूवी वग़ैरह देखा। आजकल तो वैसे भी ट्रेंडिंग में भेड़िया वग़ैरह की मूवी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हो सकता है मुझे उस वज़ह से ये हो रहा है और कुछ दिन बाद हो सकता है ये ठीक हो जाए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, हो सकता है। तो मैंने रख दिया और फिर 2 दिन बाद ना अब मीरा और भी डरावना सपना देखती है कि वो भेड़िया के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उस भेड़िया पे प्यार कर रही है। तो उसे मतलब आप लोग समझ सकते हो किस टाइप का सपना है। मैं और खुल के नहीं बता सकती। तो इस बार मीरा जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इस बार मीरा ने क्या किया कि मुझे बोला कि चल आज ही चलते हैं उस मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास और दिखा लेते हैं। और साइकियाट्रिस्ट के पास ना, तो मैंने उसे कहा कि देख, उस ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, पर तुझे सब कुछ खुल के उन्हें बताना पड़ेगा जो भी कुछ तेरे साथ हो रही है। तो मीरा ने कहा कि अब तो मतलब आर पार, मतलब मुझे बताना ही पड़ेगा जो मेरे साथ हो रही है और मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगी, बस मैं इसका पूरा मतलब जो है इस चीज़ से बाहर निकल के ही रहूँगी। तो हम लोग चले जाते हैं माधवी चौधरी के पास। भीड़ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, 2-3 पेशेंट थे और वैसे भी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह होता भी नहीं है सेमी टाउन में। तो हम लोग चले जाते हैं। फिर कुछ मेडिसिन जो है, शुरू में उसने सारी बात मीरा ने उस डॉक्टर को कहा। फिर उसने कुछ मेडिसिन दिया और कुछ रीज़न वगैरह कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि नेक्स्ट बार अगर ये सपना आए या फिर कोशिश करना इस मतलब रात को सोने से पहले कि तुम कुछ और मूवी देखना, इसके बारे में सोचने की थोड़ी-सी कम कोशिश करना, कार्टून देखना वगैरह ऐसा कुछ माधवी चौधरी ने कहा। तो हम लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रही है? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आप लोग नेक्स्ट बार आओ, तो मैं आप लोगों से बताऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो हम लोग फिर मीरा ने 2-3 दिन में मेडिसिन खाया और मीरा ने कोशिश की कार्टून वगैरह देखने की, वो सब चीज़ें मतलब चीज़ें हटाने की। तो क्या होता है कि 3 दिन तो मीरा को वैसा सपने वगैरह कुछ भी नहीं आया, लेकिन अचानक बिल्कुल वैसा ही सपना आया। तो फिर मीरा ने क्या किया कि फिर से हम लोग जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को हमने पूछा कि ऐसा-ऐसा क्या किसी मूवी वगैरह के साथ हो रहा है, किताब पढ़ने की वजह से कि डरावनी मूवी वगैरह? तो डॉक्टर ने जब कहा कि बिल्कुल भी कोई मूवी या फिर कोई किताब
या फिर इस चीज़ की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं हो रही है। तो मैं और मीरा दोनों एकदम चुप से हो गए, मतलब थम से हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों ने तो वैसा ही सोचा था कि ऐसा ही कुछ होगा कि मीरा ने शायद कोई मूवी देख ली होगी, जो भेड़िया का मूवी वगैरह होता है, इस वजह से ऐसा होगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मीरा ने ऐसी कोई मूवी का इफ़ेक्ट मीरा के ऊपर नहीं है और ना ही कोई ऐसी किताब या फिर कोई जो है कहानी का असर है, ये असर कुछ और है। तो मैंने पूछा कि तो हम लोगों ने पूछा क्या? तो इस बार डॉक्टर ने हमें बहुत ही खुल के उसका जवाब दिया कि मीरा से पूछा कि क्या तुम कुछ दिन पहले मतलब किस मतलब रास्ते से जाने पर कुछ दिनों से क्या नोटिस कर रही थी? मतलब तुम्हारे ये सपना आने से पहले। तो मीरा ने बहुत ही सोच के देखा कि डॉक्टर ने उसे डिटेल्स में पूछा। तो हम डॉक्टर ने कहा कि मीरा की सपना आने से पहले जो भी कहानी है उसमें ये है कि मीरा कुछ दिन पहले मतलब 1 महीने पहले घर जा रही थी और जिस रास्ते पे घर जा रही थी उस रास्ते पे एक बहुत ही लोम वाला जो होता है ना, जो पेट डॉग होता है, उसका मतलब लाश पड़ा हुआ था और कोई भी उसको रेस्क्यू नहीं कर रहा था। और जब भी मीरा मतलब उस घर पे जा रही थी, तो घर पे जाने वक़्त उसे वो लाश मतलब 2-3 दिनों से देख रही थी और उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा था। और बिल्कुल एक ऐसा ही डॉग है उसके मतलब एक बुआ के घर में, जिसे मीरा बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करती थी। वो डॉग भी बहुत अच्छा था। लेकिन वो उसी तरह की डॉग जब किसी एक जगह पर मरा पड़ा था और 2-3 दिन लगातार मीरा को उस रास्ते पे जाने पे वो मरा हुआ डॉग देख रही थी। उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसकी वजह से मीरा को इस तरह का सपना आ रहा था। तो इसे निकलने के लिए मीरा को क्या करना पड़ेगा, मतलब किसी भी एनिमल से दूर होना इसका रीज़न नहीं है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है डॉग या फिर कैट जो भी है, आप लोग उस एनिमल से दूर मत रहो, उसे प्यार करो और फिर ये जो डिस्टर्बिंग वाला चीज़ है, सपना वगैरह जो है, ये चला जाएगा। तो नॉर्मली फिर मीरा जो है जैसे डॉग वगैरह, कैट से, किसी भी एनिमल से, खरगोश वगैरह सबसे डरती थी। अब मीरा बिल्कुल भी नहीं डरती है, पास जाती है और फिर लगातार डॉक्टर के गाइड में उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है?